आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। जब आप कहते हैं आर्थराइटिस, आइटिस लास्ट में लगा हुआ है ना, तो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है? ज्वलनशीलता, ज्वलनशीलता। और एग्जाम्पल देके बताऊं, क्योंकि आप वर्ड तो लेके आ जाते हो मगर उसे समझते नहीं। एक्चुअली कोई भी नहीं समझता, जो बता रहा है वो भी नहीं समझता। तो आप उसको थोड़ा अपनी भाषा में ट्रांसलेट करके, अपनी समझ में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कीजिए, तब आपको पता चलेगा। एक एग्जाम्पल दूं, समझ में आएगा। एग्जाम्पल दूं, अगर आप अपने स्किन को खरोंच देते हैं, नाखून से खरोंच देते हैं थोड़ा जोर से, तो जलन होगा ना, जलन होगा ना। वो आइटिस है, वो आइटिस कहेंगे, इन्फ्लेमेशन कहेंगे। आप केमिकल रगड़ लो अपने स्किन पे, जलन होगा ना, उसे क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन। तो अगर आप केमिकल खाते हैं तो क्या आप शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन की सिचुएशन क्रिएट नहीं कर रहे? पहली बात यह, जब आपके स्किन पे रगड़ के इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो क्या आपके शरीर में डाल के इन्फ्लेमेशन नहीं होगा? अगर अपना उपयुक्त तो भोजन नहीं लेते, प्रोसेस्ड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ऐसा कुछ भोजन आप लेते हैं, दूध में हार्मोन आते हैं आपके, एंटीबायोटिक आते हैं आपके, पस सेल आते हैं, दूध के अंदर आता है, तो अगर वो शरीर में डालेंगे तो क्या इन्फ्लेमेशन, ज्वलनशीलता आपके शरीर को नहीं होगी? क्या होगी ना। तो ये लिवर में जाएगा तो लिवर को जलन नहीं होगी? क्या होगी ना। अच्छा, आपको जलन हो रही है तो फटाफट क्या इलाज है, जल्दी बताइए, फटाफट क्या इलाज है? जलन हो रहा तो थोड़ा घी लगा लो, थोड़ा घी लगा लो, जलन कम हो जाता है। होता है ना। करके देखो, ट्राई करके देखो। आप ऐसे खरोंच लो जोर से और थोड़ा घी लगा लो, देखो जलन एकदम से कम हो जाए। तो लीवर भी वही काम करेगा ना आपका, उसको जलन हो रही है तो घी बनाएगा ना अपने अंदर जिसको कहते हैं फैटी लीवर। नाम सुना है ना आपने? नाम सुना है ना आपने? तो वो तो बचा रहा है बेचारा अपने आप को, और आप क्या करोगे? बोलोगे नहीं नहीं, गलत कर दिया। अपने शरीर में जलन को कम करने के लिए आपका शरीर एक हार्मोन क्रिएट करता है, इसे कहते हैं कॉर्टिसोल। नाम रखा है ना, आप इतने नाम सुन रहे हैं, गूगल में पढ़ रहे हैं ना, तो जो बता रहे हैं उनको मालूम ना, तो आपको मालूम, उनको कहते हैं ऐसा होता है। आपने नहीं देखा, उन्होंने नहीं देखा। तो आजकल अंधविश्वास ज्यादा बढ़ गया दुनिया में, साइंस के नाम पे अंधविश्वास इतना बढ़ गया कि कुछ भी बोल रहे हैं और साइंस का टैग लगा रहे हैं। तो कॉर्टिसोल आपका शरीर कैसे बनाएगा? उसके लिए माल, रॉ मटेरियल क्या है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। ये भी नाम सुना होगा आपने। तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड आपका शरीर बढ़ाता है इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, आइटिस को कम करने के लिए, मगर आप वो बढ़ने नहीं देते ना। आपका डॉक्टर क्या बोलेगा? अरे ये तो बढ़ गया, गलत हो गया, गलत हो गया। आपका शरीर कुछ भी करता है तो आप उसे बोलते हैं गलत कर दिया। उल्टी करेगा तो उल्टी बंद कर दोगे, दस्त करेगा दस्त बंद कर दोगे, दर्द करेगा बताएगा कि ये प्रॉब्लम है, दर्द ही बंद कर दोगे, प्रॉब्लम ठीक नहीं करोगे। तो आपने अपने शरीर को क्रिमिनल क्यों बना दिया, ये तो बताइए। आप इसको काम ही नहीं करने दे रहे। कोरोना को कैसे ठीक करेगा? इन्फेक्शन को कैसे ठीक है? वायरल को कैसे ठीक करता है आपका बॉडी? गर्म करता है अपने आप को, फीवर लाता है ना। आप क्या खाते हो? पैरासिटामोल, डोलो, क्रोसिन खा के फीवर कम कर देते। आप तो उसको काम ही नहीं करने दे। और इसको आप कहते हैं ट्रीटमेंट। शरीर को टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं। भाई देखो, मैं एक और बात बताता हूं, बहुत अर्जेंसी है तो कुछ भी करके उसको मैनेज कर लीजिए, मगर मैनेजमेंट तो टेम्परेरी होता है ना। 1 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, बस। वही क्या पूरी जिंदगी भर करेंगे? वो दवाई आप पूरी जिंदगी खा रहे हैं कि नहीं? डायबिटीज की और थायराइड की और इसकी और उसकी, दर्द की और स्टीरॉयड। तो मैनेजमेंट तो थोड़े दिन का होता। अगर आप शरीर को टॉर्चर करेंगे तो आपका शरीर कैसे आगे बढ़ेगा? ठीक तो कोई हो नहीं रहा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि नहीं समझना पड़ेगा, ये बताइए। आप टॉर्चर क्यों कर रहे हो अपने बॉडी को और उसको ट्रीटमेंट का नाम देते हैं? तो पहली बात यह कि इन्फ्लेमेशन कैसे जाएगा, मुझे बताइए ना। आप लगातार टॉर्चर कर रहे हैं।
आपका शरीर वो प्रॉब्लम ठीक कर लेता, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा उसमें ठीक कर देता आपका शरीर, मगर आपने तो करने ही नहीं दिया उसको ठीक। इन्फ्लेमेशन, आइटिस, आर्थराइटिस हो रहा है, मगर उसकी दवाई खा रहे हैं, क्योंकि आर्थराइटिस की तो दवाई होती नहीं कोई, तो क्या इलाज कर रहे हो, क्या इलाज कर रहे हो? तो दो चीज करना चाहिए ना आपको। अब मैं बता रहा हूं, इलाज बता रहा हूं आपको। दो चीज करना चाहिए, एक चीज जैसे मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना है, दूसरा मेटाबॉलिज्म खराब भी होगा तो टॉक्सिन बनेंगे ना। अगर आपकी मशीन खराब है कोई चीज बनाने की, तो जो एंड प्रोडक्ट होगा, जो माल निकलेगा, वो तो खराब निकलेगा ना, ज्यादातर अच्छा तो नहीं निकलेगा। तो अगर मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो टॉक्सिन कम बनेगा, आपके शरीर में गलत चीजें कम बनेगी, शरीर निकाल देगा उसको। मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होगा तो टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे, बॉडी का रीजनरेशन कम होगा, टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे। वही टॉक्सिन आपके जॉइंट में या फिर शरीर जब निकालता है तो लिम्फ ग्लैंड कहते हैं, वहां पे इकट्ठा होता है टॉक्सिन। ये आपके सारे शरीर के जॉइंट हैं, लिम्फ ग्लैंड ही है वो, जहां पे कि आपका टॉक्सिन इकट्ठा होता है और वो ज्वलनशीलता दर्द के रूप में पैदा करता है, और उसको आप आर्थराइटिस कहते हैं। तो दो काम आपको करना है, मेटाबॉलिज्म अच्छा करना है और शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम उपक्रम जो आपका शरीर करता है, डिटॉक्स जो करता है आपका शरीर, वो ज्यादा करना है। कैसे करते हैं डिटॉक्स, जरा समझे। अगर सपोज कीजिए आपकी किचन की सिंक ब्लॉक है, उसको खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, या पाइप में ब्लॉकेज है खोलना है, प्रेशर डालना पड़ता है ना, प्रेशर डालना पड़ता है थोड़ा, है कि नहीं। जूस पीते हैं, कैसे खींचते हैं, प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाके खिंचाव होता है उसका, जूस का। तो आपके बॉडी के अंदर अगर थोड़ा प्रेशर बनाएंगे तो टॉक्सिन एकदम से निकल जाएंगे। कुंभक का मतलब क्या होता है, सांस को रोक के अंदर एक राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना, उसका लय क्रिएट करना, जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन निकलना शुरू होगा। हमारे एक प्रोग्राम में लोग आते हैं, कहते हैं कि कुंभक करने के बाद ना उनकी गैस बहुत निकलती है, बलगम बहुत निकलता है, शरीर से काफी चीजें निकल रही हैं। वो हम बोलते हैं हाँ यही तो करवा रहे हैं आपको आपका इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो टॉक्सिन निकलेगा आपके शरीर में से, ज्वलनशीलता कम होगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, रीजनरेशन होगा, तभी तो ठीक होंगे, तभी तो ठीक होंगे। तो ये दो तरीके से बताया कि ये दो चीज तो करना चाहिए, है ना। तो कुंभक से आप देखेंगे कि टॉक्सिन भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, और आपका शरीर पहले जो भी सिम्टम आ रहे थे वो सिम्टम खत्म होने शुरू हो जाएंगे।